नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 20 भारत की विदेश नीति एवं पड़ोसी देशों से संबंध। देखिए बच्चों, इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के अनुसार हम पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्नों को पूर्ण करने के लिए प्रश्न क्रमांक दिए गए हैं, इनके आधार पर आप इन प्रश्नों के आंसर आसानी से इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, विदेश नीति से क्या तात्पर्य है, इसकी क्यों आवश्यकता होती है। तो देखिए इसका आंसर आप देख सकते हैं, पृष्ठ क्रमांक सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 194 पर उत्तर देख सकते हैं। तो किसी देश की विदेश नीति, जिसे विदेशी संबंध की नीति भी कहा जाता है, अपने राष्ट्रीय हितों को रक्षा करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वातावरण में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा चुनी गई स्वहितकारी रणनीतियों का समूह होती है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, हमारे देश की विदेश नीति के प्रमुख लक्षण क्या थे, लक्ष्य क्या हैं। तो हमारे देश की विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य हैं, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता व स्वतंत्रता का सम्मान करना, किसी के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करना, किसी दूसरे पर आक्रमण न करना, मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति में विश्वास करना। ये क्या है, हमारे देश की विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए बच्चों, गुट निरपेक्षता से क्या आशा है, लिखिए। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 195 में। गुट निरपेक्षता का सरल अर्थ है कि विभिन्न शक्ति गुटों से तटस्थ या दूर रहते हुए भी अपनी स्वतंत्र निर्णय नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार सही या न्याय का साथ देना। आंख बंद करके गुटों से अलग रहना गुट निरपेक्षता नहीं हो सकती। गुट निरपेक्षता का अर्थ है सही और गलत में अंतर करके सदा सही नीति का समर्थन करना। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 195 से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पंचशील संधि किन देशों के बीच और कब हुई, इसके नियम क्या हैं। तो देखिए पंचशील संधि 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर हुए थे। चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच व्यापार और आपसी संबंधों को लेकर ये समझौता हुआ था। इस समझौते की प्रस्तावना में 5 सिद्धांत थे जो अगले 5 साल तक भारत की विदेश नीति की ऋण रहे हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, सार्क से क्या आशा है, इसके सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो सार्क ने भारत को उसके उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सहायता की। भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान और मालदीव आदि इसके सदस्य हैं। अगला प्रश्न, भारत की विदेश नीति में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करने का लक्ष्य क्यों रखा गया है। तो इसका आंसर देखिए 195 प्रश्न नंबर में, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारत दासता के दुष्परिणाम से परिचित रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निःशस्त्रीकरण से क्या आशय है, भारत इसका समर्थन क्यों करता है। तो निःशस्त्रीकरण अंतर्राष्ट्रीय शांति को सुंदर बनाने का कार्य करता है। भारत ने इसका समर्थन इसलिए किया है क्योंकि भारत शास्त्रों की होड़ रोकने का समर्थक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए 1987 में भारत द्वारा किस देश में व कौन सी समस्या के समाधान हेतु शांति सेना भेजी गई थी। तो इसका आंसर देखिए भारत और श्रीलंका के बीच। अगला प्रश्न है, 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध का प्रमुख कारण क्या था। तो देखिए इसका आंसर 1962 के भारत और चीन के युद्ध का प्रमुख कारण चीन का भारत चीन सीमा के बहुत बड़े भाग पर अपना कब्जा करना था। इसके बाद अगला प्रश्न है, भूटान के विकास में भारत की भूमिका का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो भूटान का मुख्य आर्थिक सहयोगी भारत है, क्योंकि तिब्बत से लगने वाली भूटान की सीमा बंद है। भूटान की मुद्रा नोगतुम है जो भारतीय रुपया से बदला जा सकता है। देखिए भूटान की यहाँ मुद्रा है, देखिए बच्चों मिसप्रिंट हो चुका है। भूटान की मुद्रा नोगतुम है जो भारतीय रुपया से बदला जा सकता है। औद्योगिक उत्पादन लगभग नगण्य है और जो कुछ भी है वे कुटीर उद्योग की श्रेणी में आते हैं।
ज़्यादातर विकास परियोजनाएं जैसे सड़कों का विकास इत्यादि भारतीय सहयोग से ही होता है। भूटान की पनबिजली और पर्यटन के क्षेत्र में अपरिमित संभावना है। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर भूटान के विकास में भारत की भूमिका का संक्षिप्त वर्णन आप पृष्ठ क्रमांक 198 से आप देखकर इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम इस पाठ के अंतर्गत, इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी इन 10 प्रश्नों के आंसर हम आसानी से अपनी पाठ्य पुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। नमस्कार।